ये पूरे विपक्ष को जेल में देखना चाहते हैं। ये जनता ने समझा नहीं कि ये इतना जुमलेबाज है। ये नौजवान को, किसान को जब भी अपने हक की बात करता है तो इस पर लाठियां चलाते हैं। अब पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये ईडी सीबीआई इनका कमाने खाने का धंधा बना दिया है। ये सिर्फ रेड करो और चंदा लो। हजारीबाग के लिए 1 मई 2024 इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज के ही दिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश भाई पटेल, वो कांग्रेस से हैं, वो आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर लें तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनीष जायसवाल भी आज के ही दिन नामांकन करने वाले हैं। ऐसे में दोनों की जनसभाएँ हो रही है और जनसभाओं में मुख्यमंत्री से लेकर कई दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर हम एनडीए गठबंधन की बात करें। लेकिन उन सब चीज़ों पे मैं जाऊं उससे पहले मैंने सोचा कि जो पुराने लोग हैं मैं उनसे बात करूं कि दरअसल जो हजारीबाग का मिजाज है वो किस तरफ जा रहा है और ख़ास करके वर्तमान जो राजनीति परिदृश्य है वो कहाँ अभी पहुंचा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ पुराने कांग्रेसी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राजनीति को बदलते स्वरूप में वो किस रूप में देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं कांग्रेस का प्रदेश स्तर का नेता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान, हजारीबाग का साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जनता ने भाजपा को टाटा बाय बाय कह चुका है। और वो ठीक है, थोड़ा हम उन सब चीज़ों पे आएंगे, लेकिन आपसे हम पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कब से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रदेश का सचिव हूँ, प्रदेश का सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। विनोद सिंह मेरा नाम है। तो हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन 35 वर्षों के दरमियान आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से राजनीतिक बदलाव हुए हैं, चाहे वो हम भाषा की बात कर लें या फिर हम प्रचार के तौर तरीकों की बात कर लें, तो कितना बदलाव हुआ है इन सब चीज़ों में, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 में जो आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुमत दिया, लेकिन ये पार्टी हवाबाज, दगाबाज, जुमलेबाज, सिर्फ जुमलेबाजी करते रह गया और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ। अच्छा, आप लोग ये लगातार आरोप लगाते हैं हर चीज़ को, लेकिन जब हम भाजपा के लोगों से बात करते हैं तो सीधा सीधा एक चीज़ वो साफ तौर पर कहते हैं कि चलिए 2014 में मैंने बात की, मुझे लोगों ने जिताया और फिर गद्दी भी सौंप दी। उसके बाद फिर 2019 में भी चुनाव होता है। 2014 में जो सीटें थी वो बढ़ करके 300 के पार चली जाती है। तो आखिर जब कोई काम अगर कोई सरकार नहीं कर रही है तो जनता का वोट जो है इस कदर उनके पक्ष में कैसे जा रहा है, ये वो लोग भी यही आरोप लगाते हैं। राष्ट्रवाद जो उनका झूठा राष्ट्रवाद है, पॉकेट भरने के लिए, आपने देखा होगा कि अभी चंदा दो और धंधा दो, ये जनता ने समझा नहीं कि ये इतना जुमलेबाज है। ये नौजवान को, किसान को जब भी अपने हक की बात करता है तो इस पर लाठियां चलाते हैं। अब पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये ईडी सीबीआई इनका कमाने खाने का धंधा बना दिया है। ये सिर्फ रेड करो और चंदा लो। ये पूरे विपक्ष को जेल में देखना चाहते हैं। जनता जब अपने किसान को, देखिए कि अपने हक के लिए जब दिल्ली जाने लगी तो उसको रोकने के लिए उन लोगों ने सारा उपाय लगाया। नौजवान को रोजगार 2 करोड़ की बात किया, लेकिन क्या हुआ? अच्छे दिन आए लोगों को, 2 करोड़ क्या देंगे? आज आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना वाला जो टीका का बात है, ये पूरे देश को, इन लोग जीवन से, जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कौन किया, ये बताना चाहिए भाजपा वालों को कि
तो क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट है और क्या आप लोग किस तरीके का समीकरण देख रहे हैं इस बार? इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में दक्षिण में 7 और उत्तर में हाफ, यही रिजल्ट होने जा रहा है। और भाजपा का 50 वर्षों तक दोबारा हिंदुस्तान में शासन नहीं आएगा। अच्छा, जब भाजपा कहती है 400 पार, तो विपक्ष का ये लगातार आरोप रहता है कि ये उनका नारा है। तो ये जो अभी आपने कहा कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये नारा ही है ना? नहीं, ये हकीकत है। आपने देखा मणिपुर का घटना, वहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री 2 शब्द जाने का बाद तो छोड़ दीजिए, 2 शब्द उन महिलाओं के बारे में नहीं लिया। और वहां अशांति आज भी फैली हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला इस पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.